हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन जहाँ पे हमको क्या दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट्स, और इन स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करेंगे हम। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो अगर हम देखें, स्टार्ट करते हैं पहले स्टेटमेंट से। तो जो पहला स्टेटमेंट है, इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमको क्या पता है कि जो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, जहाँ से एवोगाड्रो नंबर आता है ना, तो वही एवोगाड्रो है ये। तो एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है, एवोगाड्रोस लॉ कहता है कि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम लेते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर पर अलग जो है इक्वल वॉल्यूम्स लेते हैं। अगर हम सभी गैसेस की, कोई भी गैस के ले लें, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो क्या होगा यहाँ पे, हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि इनमें क्या होंगे, फिर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यानी कि आज हमने क्या देखा कि अगर हम इक्वल वॉल्यूम लेते हैं सभी गैसेस का एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट वन में जो लिखा है वो यही स्टेटमेंट लिखा है, यानी कि ये क्या हमारा एवोगाड्रोस लॉ है, ये क्या है, एवोगाड्रोस लॉ है। तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट में बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट टू की बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो अगर हम आइडियल गैस लॉ देखें, आइडियल गैस लॉ देखें, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ, यहां से अगर हम देखें तो क्या होगा, PV इज इक्वल्स टू NRT। ठीक है ना, PV इज इक्वल्स टू NRT। यहां से क्या आ जाएगा, V की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, NRT/P, NRT/P। अब क्या करें यहाँ पे, एट हम जो अगर यहाँ पे क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहाँ से क्या देखेंगे हम, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। V क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा P के, जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट टू में भी लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि स्टेटमेंट टू भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो जिन्होंने यहाँ पे लिखा है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, equal volume of all gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules। और यहाँ पे क्या लिखा है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और जब प्रेशर ही हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, जो है इक्वल वॉल्यूम जो हम लेंगे, तो उनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यानी कि स्टेटमेंट टू क्या कर रहा है, स्टेटमेंट वन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, statement 2 is true and statement 2 is a correct explanation of statement 1। यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।